राम राम जी सारा ने। वैसे यह वीडियो बनानी तो कौन चाहूँ थो लेकिन बनानी पड़गी। 2 दिन पहले एक व्लॉग डाले थे, टाइटल था उनको शायद है पूजा के लिए माँ ने बनाए कंगनी के लड्डू, ऐसा कुछ टाइटल था। वो काफ़ी बड़ो व्लॉग था। तो मैंने उनका कमेंट पढ़ा, वो पे कमेंट 1200 का आसपास था। ये तो शायद बहुत घना हो गया होगा, जब मैंने पढ़ा थी 1200 के आसपास था। वैसे यह वीडियो मैं काले डालनी चाहूँ तो लेकिन किसी रीजन की वजह से काल डाल कौन पाया मैं, तो यार आज डालने लग रही हूँ। तो 5-7 मिनट बात करांगा और अगर तुमने न्यू लगेगा मैं ज्ञान पेलन लाग रहा हूँ तो और बतेरी वीडियो है यूट्यूब पे, तो ए वीडियो ने छोड़ के कोई दूसरी वीडियो देख लियो, ए वीडियो ने आड़े छोड़ दियो। क्योंकि मैं आज वे कमेंट पढ़ा तो मैं सोची मैं थोड़ी सी ए मुद्दे पे एक बार थोड़ी सी बात और कर लेवा। मर्द जात है ना, मर्द जात है दुनिया में सबकी है, मतलब माँ की भी है, पत्नी की भी है, बच्चा की भी है और एक बहन की भी है। मतलब उनकी सारी जो ज़िंदगी है ना वह अण के आसपास है, घूम दो फिर दो लिकट जाए है। शुरू का 10 सालों का सबसे खास दोस्तों का मार बाप वो है, फिर 10 से लेके 18 साल के बीच में वो अपना यार दोस्त बना लिए है कि नहीं करता बाहर जाके, और 18 से 25 की जो उम्र हो वह सबसे स्ट्रगल वाली उम्र हो है, क्योंकि उन उम्र में कामयाब होना पड़ा है। तो अगर वो 18 से 25 के बीच नहीं कामयाब हुए है, कोई काम धंधा या फिर नौकरी नहीं लगी है, तो ये समाज उन बहुत ज़्यादा गाली देवो, निकम्मो बताओ। बहुत अलग अलग तरह का उन्हें ताना सुनने मिलेगा। नॉर्मली तो ये है कहे को ब्याह कौन करेगो, कौन छोरी देगो, यो रंडोय मरेगो, यो किमी काम धंधो कौन करे, चाहे वो कितनी स्ट्रगल करने लग रहे हो, कितनी मेहनत करने लग रहे हो। हर किसी ने कामयाबी एकदम हासिल को नहीं हो रहा, लेकिन उन सुनने बहुत ज़्यादा मिलेगी। यानी कि वो 18 से लेके 24 के बीच सुननी शुरू कर दी है धीरे धीरे ए समाज की। और 24 से 30 साल के बीच अगर वो जॉब लाग गयो या कोई अच्छी इनकम सोर्स को काम करने लग गयो तो उन्हें अच्छी लड़की मिल जाएगी, 6 फुट की अच्छी गोरी, मतलब जितनी बढ़िया इनकम सोर्स है उतनी बढ़िया छोरी और रिश्तों है। और जितनी इनकम कम है तो ये समाज यह कहो बेटा कर ले, छोरी किन्ने कौन पड़ी या मिलन लग रही या भी बहुत से, यानी सारो रोड़ो इनकम सोर्स को है। मतलब उस तरह करना पड़ेगा जिस तरह ये समाज करने लग रही है। तो ये उसकी होगी शादी, ठीक है, चाहे इनकम सोर्स हो चाहे ना हो, लेकिन शादी होगी तो बात सबकी एक ही आ गई। शादी होने के बाद में उसका जो दोस्त बचपन से है, उसका माँ बाप है, उसके सेती सेती एक दोस्त और आके उसको लाइफ पार्टनर उसकी पत्नी। अब आड़ा आके उनकी लाइफ में बहुत बड़ो मोड़ आ गयो, क्योंकि उन ऐते पहले खुद की लाइफ ने बैलेंस करना पड़ा कर दो, बस सिर्फ खुद की लाइफ। इब उन सब की लाइफ ने बैलेंस करना पड़ा, क्योंकि इब वो एक जिम्मेदार आदमी बन गयो, क्योंकि सब ने एक छत के नीचे रखना पड़ेगा और हर चीज को उन बैलेंस लेके चलना पड़ेगा। और कई बात पे उनकी माँ और उनकी पत्नी के बीच झगड़ो हो गयो, मन मुटाव हो गयो, तो उन खातर सबसे बड़ी दिक्कत वालों काम यो है, क्योंकि मर्द जात हर चीज ने ओट सके है, टोटे नोट लेगो, नफे नोट लेगो, समाज में जो बुराई करने लग रहे हैं उनकी सुन के वो घर आ जागो, वो हर चीज ने ओट लेगो। लेकिन आड़ा आके उनकी सुई रुक जाए, क्योंकि दोनों ही जरूरी है। क्योंकि अगर उसने 2 बात अपने घरवाली के पक्ष में बोल दी तो यो समाज कहेगो ये तो जोरू को गुलाम है, और अगर 2 बात माँ के पक्ष में ले ली तो यो समाज कहेगो कि यो किसो आदमी ये तो अपनी घरवाली खातर स्टैंड है गुन लेवे। मतलब बात यह है घुमा फिरा के या मर्द जाते पीछेगी दोनों पासे, चक्की का दोनों पटा के नीचे उन इसो मसड़ देगा कि उन मतलब 50% आदमी तो टेंशन में चल जाएगा, क्योंकि उनने न्यू कौन बेरो तमी सही हो या गलत हो। और इन सारी चीज़ों बीच में उसने घर की आर्थिक स्थिति को भी ध्यान में रखना होगा, क्योंकि वह भी बहुत जरूरी है। कुछ मर्द ऐसी जिन्हें बैलेंस कौन कर पावे तो वो दारू गए लाग जाए उन अपना दोस्त बना ले हैं और वो पूरी तरह बर्बाद है। बचेड़ा 50% क्यों करने क्योंकि आपकी जिंदगी ने बैलेंस करके आपकी 50 की उम्र तक को जिंदगी को धक्को मारते हैं। उसके बाद में टावरा को ब्याह, छोरी खातर रिश्ता देखना है, बढ़िया जो इनकम सोर्स कमान दो इसे छोरो देखना है, कोई 5-7 साल वे टोया टोई में ब्याह शादी में उनका खर्च निपटान में उड़े उलझो रहे वो, यानी कि 56-60 साल के बीच में वो चले हो गए उन सारी चीज़ों के बीच। और उन सारी चीज़ों की टेंशन में वो शुगर हो जाएगी, उनका कहीं का हार्ट अटैक आ जाएगो, कहीं का कैंसर हो जाएगी, कहीं का ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो उन सारी चीज़ों ने लेके वो आपका कागज कटा कराएगो, एक कॉपी बनाओगो और हॉस्पिटल की लाइन में लग जाओ, क्योंकि सारी जिंदगी उन्हीं बागे की हॉस्पिटल वाली लाइन में ही काटनी है गोली दवाइयाँ के बीच में।
दिन में चले जाओ हॉस्पिटल में, रात ना आके उन गोलियां का नशा में खाट पे पड़े रहो। यह है कि लास्ट की स्टेज, यानी कि वो पूरी जिंदगी में अपने लिए कदे गुंजी हो, क्योंकि वो समाज की टेंशन में रहे हो हमेशा कि समाज की सोचेगो, क्योंकि समाज उन कदे जीण दिए को नहीं। और समाज छा कौन समाज आ पाए। हाँ, और ए बीच में बहुत सारा मेरा पॉइंट रह गया, ये मैं एक मोटी मोटी तुमने एक बात बताऊं। ये तुम यूं सोचता होगा मैं ये सारी चीज क्यों बताने लग रही हूँ, तो चलो शुरू वाला पॉइंट पे फिर तो वापिस आ जाए। वहां पर पूजा के लिए माँ ने बनाए कंगनी के लड्डू। एक व्लॉग आयो जब मेरी और मेरी माँ की नॉर्मल सी बात होने लग रही थी। दो जनरेशंस के बीच में जो कंपैरिजन है उन पर डिस्कस होने लग रहे थे हमारो। तो उसमें 25% लोग मेरी बात ने समझ पाया, तो उन खातर सबसे पहले थैंक यू। और बाकी 25% नॉर्मल कमेंट था, राम राम जी, ठीक सो के फलाना दिखड़ा। और बाकी 50% वे है जिनकी वजह से मन ये सारी चीज पहले बतानी पड़ी और यह वीडियो बनानी पड़ी। और ये नया लोग कौन था? ये वे लोग था जो पिछले व्लॉग पर न्यू कह था कि प्रदीप तो मैना की रिस्पेक्ट कौन करे, उन बोलन कौन देवे, उन खातर स्टैंड कौन नहीं लेवे। और वे इस व्लॉग पर न्यू बोलन लग गया कि प्रदीप तो मैना को ना मान दी, उनका पक्ष में बोलन लग जाए है। ये मेरा न्यू समझ में को नहीं आया है कि प्रदीप बेटी वो बाप करे किल्ले पासे जाओ यो प्रदीप, बोल गयो तो मर गयो, ना बोलियो तो मर गयो। और सब तक जरूरी चीज व्लॉग को टाइटल के तो पूजा के लिए माँ ने बनाए कंगनी के लड्डू। बल्कि तारी कमेंट आनी चाहिए थी कंगनी वाला लड्डू पे कि इसकी रेसिपी में कोई कमी रह गई हो, या फिर इसको खाण को के प्रोसेस है, कितने लंबे टाइम तक खाणो चाहिए, किस किस ने खाणो चाहिए, के उम्र में खाणो चाहिए, के मौसम में खाणो चाहिए, एक में के चीज़ ऐड हो सके है। इस तरह की चीज़ों में कमेंट आनी चाहिए थी, क्योंकि वो टाइटल और वो थंबनेल वगैरह पूरा को पूरा फोकस है वो चीज़ पर दे रखी तो अभी, जो कि तारे काम की चीज़ थी, जो कि तारी जिंदगी में काम आवार। लेकिन प्रदीप और उसकी माँ के बीच में मैना ने लेके जो पखेड़ो है ने, उनमें मजो आवे, ज्यादा स्वाद आ जाए हमारे बटो वो चीज सुन के ने। इवे एज ए क्रिएटर ए वीडियो तो मन के सीखने मिलियो, मैं आगे तुमने के चीज दिखाऊंगा। गांव तक जुड़ी रेसिपी या गांव तक जुड़े हुए कलेश। फलाना व्लॉगर तो लड़ाई करी जा सारे दिन व्लॉग में, कदे न्यारा उनका नाटक करी जाए हैं, कदे डिवोर्स के नाम पे कंट्रोवर्सी छेड़ी रखे हैं। अरे तो बेटी का बाप वे करे के तमने चाहिए ये चीज। इब तमने कंगनी का लड्डू बना के दिखा दिया जो कि मेन मुद्दो तो तभी उसने इग्नोर करके फेंक दियो। और प्रदीप और उसकी माँ के बीच में चर्चा क्यों लग रही है मैंने, लेकिन में स्वाद आए तो क्रिएटर केक रहे तमने चीजें वह खानी है तो क्रिएटर तो देवेगो क्यों कर करके, उनकी गलती को नहीं क्रिएटर की कोई भी, क्योंकि स्वाद तमने इस चीज में आओ भाई। जिस चीज में स्वाद आओगो जो चीज तो वही बिकेगी ना, और वही बेचेगो आदमी। तो मैं अड़क नहीं उनको क्रिएटर जो है, जो भी स्क्रिप्ट वगैरह जो भी करने लग रहे हैं गलत है, गलत नहीं है भाई, बिल्कुल भी गलत नहीं है। क्योंकि अच्छी चीज कोई देखनी कौन चाहे, सारा का सारा देखनी चाहे, दूसरा घर लड़ाई के ऊपर हुए। फलाने की बू तो लोअर वेरी अंडा थी, फलाना की वो तो चुन्नी को नहीं ओढ़ रखी थी, फलाना ही वो तो यूं काम गुन करे, फलाना ही वो तो यूं उठा है, फलाना ही वो तो यूं सोया है, फलाना ही छोरी बाजगी। कदे भी बढ़िया टॉपिक में इतना दिन हो गया मैंने व्लॉग बना दिया। कोई 20% अगर किसी व्लॉग में थोड़ी मोटी सरल बात होगी तो जो मेन मुद्दों है उन पर कदे कमेंट को नहीं आई। सिर्फ 20% कमेंट आगी हुए आगी, क्योंकि सारा लोग एक जैसा को नहीं होया करे। मैं तो हमने बताई 25% लोग बात ने समझा, ठीक है। बाकी का घर पढ़ने वालों काम, सबको घर पढ़ने वालों काम, यानी कि हिंदी में कमेंट करके ताकि मेरी माँ पढ़े तो मेरी माँ के मन में दो ओड़ी और डालो है, और फिर क्यों करने का खटपट हो है और कंट्रोवर्सी और मजा आवे, क्योंकि तुमने देखना ही हो चाहो। तो मेरी माताओं और बहनों मैं यह कहनी चाहूँ, जो जितना भी क्रिएटर है, जितना भी व्लॉगर है, ये व्लॉग इस तरह अपनी मर्जी तक उन बनावे, क्योंकि ये तारी डिमांड हुआ है, तारी डिमांड हुआ है, क्योंकि तुमने उस चीज में किक मिले है तो वे चीज बनावेगा। तुमने राज्य राखनो उनको काम है, उसी के बदले में उन्हें 4 पैसा मिलेगा। तभी राज्य क्यों करो, उन्हें बेरो है, तारी नस है वह पकड़ ली, तमें चाह के भी उसने छोड़ कौन सको। तड़के तमें यूट्यूब खोलो, तारे शामी 2 वीडियो आऊंगी,
एक मेरी वीडियो आ गई, पेठे की सब्जी हमने बनाई अलग तरीके से, उसके नीचे एक और आ गई किसी और क्रिएटर की, भाई आज हम हमारे बीच ऐसे लड़ाई हो गई या हम न्यारे हो रहे हैं। तो पेठे की सब्जी तो कौन ही देखा भाई, पेठे की सब्जी को के देखागा, अलग तरीके के बना रखे अलग तरीके। अरे नीचे लड़ाई हो रही, वह देखो मजो तो उमा हो। तो क्रिएटर करे कि को लड़ाई करो क्रिएटर, और असल में लड़ाई उनकी कुछ भी नहीं हो, क्योंकि सारो और आने वाले टाइम में मैं भी लड़ाई करूँगा, क्योंकि जाहिर सी बात है भाई, देखो समझदार आदमी है वो समझो, क्योंकि जो लड़ाई देखने को शौकीन है तो उसने हम लड़ाई ही दिखावांगे। आपने तो देखो व्यू आना चाहिए, ठीक है, जो साफ सीधी और स्पष्ट बात है, ना घुमा के ना फिरा के एक क्रिएटर का व्यू आना चाहिए, क्यों कर भी आओ। अच्छी चीज़ देखना पसंद नहीं करते लोग, तो लड़ाई कर लो, कंट्रोवर्सी कर लो, मजा आना चाहिए लोगों, क्यों करे आओ चाहिए, इंटरटेन होना चाहिए लोग, ठीक है। लोग न्यू लागना चाहिए घर क्लेश होने लग रही है, लेकिन पर्दे के पीछे राजी है। पर्दे के पीछे क्या देखेगा, ये वीडियो पे कितना व्यू आया, इतना, कितना डॉलर बन गया, इतना, पार्ट 2 क्रिएटर है, आपको दिमाग लगा के चल रहे हैं, तमने उसमें मजा आ रहा है, क्यों, क्योंकि तमने जो चाहिए वो मिलने लग रही है। आजकल डोली के इल्लवा से लड़ाई इतनी सुनाई गुंदे, क्योंकि लोग भीतर बढ़ के आपकी लड़ाई कर ले चुपचाप। लेकिन फोन में आजकल लड़ाई ज्यादा देखने में मजा आओ, क्योंकि फोन हर हाथ में वो है और लोग दूर दूर तक की लड़ाई देख ले हैं। लड़ाई देखने को शौकीन आज को नहीं, बहुत पुरानो है, मेरे दादा परदादा देंगो है, गांव में कड़े लठबाज होया करता ने, तो उड़े आदमी टोल लाग जाया कर दो लड़ाई देखने खातिर, फलाना का तो लड़ाई हो रही है, लट्ठम लट्ठा हो रहे है, मजा आ रहा है, फलाना सिर फोड़ दी और पुलिस आ रही है, न्यू आ रही है, क्योंकि टाइम में फोन तो होया कौन कराया करता, एक गांव को एरिया होया कर दो, उनका भाई कूड़े में किसी भी होया कर दी तो सारा चे कितना ही बोलिया करते ना, घर बैठ के कूड़े में लड़ाई हो रही है, कर चुप हो, आदमी सा बोलता सुने, कब सुने है भाई, रोटी छोड़ देगा बीच का, मैं पैर के चप्पल, एक पैर में चप्पल और एक में पैदल और भाजिया जाऊंगा, लड़ाई देखने का कभी मिस ना हो जाए। तो यार जो कंट्रोवर्सी है, जो लड़ाई है देखने को आज कोई नयो काम को नहीं है, बहुत पुराना काम है, मजो आ है, वास्तव में मजो आ है। बिग बॉस न्यू कौन चाले, तो बिग बॉस में कंट्रोवर्सी होया कर दी, लड़ाई होया कर दी, उसी की वजह से बिग बॉस चाले। तो यो लड़ाई और जो कंट्रोवर्शियल टॉपिक है ना, यो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और जितना ज़्यादा चला होगा उतना ज़्यादा चलेगा और लोग देखना पसंद करेंगे। तो यह मैंने सीखो हूँ वीडियो थे, ठीक है, जिस वीडियो में मैंने सिर्फ 2 जनरेशंस के बीच में गैप जो है वो उसने बताने की कोशिश करी थी। ध्यान से देखियो, तम बात दूसर जाके वीडियो तार शायद समझ में आ जाएगी, मैं लिंक तमने नीचे कमेंट में दे दूंगा वो वीडियो को, तम एक बार जरूर जाके देखियो। उस वीडियो में मैंने 2 जनरेशंस के बीच में गैप को जो अंतर हुआ है वो समझाने की कोशिश करी है। मैंने मैना को तो नाम भी सुन लियो, मैना तो बस एक बात शुरू हुई थी मैना के नाम पे, उसके बाद में मैंने उन सारी छोरियां को जिक्र कर रहा क्यों है जो कि स्ट्रगल करने लग रही हैं, जो कि पढ़ने लग रही हैं, पढ़ाई के बीच बीच में अपना बच्चा, अपना काम और अपने मेंटली जो डिस्टर्ब हो रही है उसने भी संभालने लग रही है। और फिजिकली काम ते लेकिन मेंटली काम सबसे गंदो है, मेंटली काम सबसे गंदो है। या तमने मैं मेरा एक्सपीरियंस था बताने लग रहा हूँ, मैं सारे दिन कुर्सी पे बैठे रहूँ, मैं फिजिकली काम कौन करूँ, मैं मेंटली काम करूँ, लेकिन मेरा दिमाग भंड हो जाए शाम तक, बिल्कुल भंड। फिजिकली काम आदमी फिजिकल रहेगा ने वो फिट रहेगा, मेंटली डिस्टर्ब को नहीं हुआ। इसी प्रकार वे सारी की सारी छोरी जो स्ट्रगल करने लग रही है वे मेंटली डिस्टर्ब हुए हैं। माने कमेंट कर दे हैं तो मैना वर्गी, पूजा वर्गी, में माँ वर्गी ये थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाए, लोग दूसरे कंते बात पहुँचा दे हैं जो वो लोग नहीं बनावे, तो फलाना फलाना की छोरी तो न्यू अंडा थी, किसी पर नहीं तो ऐसा पेपर क्लियर को नहीं होने लग रहा, फलाना फलाना इतना पेपर दे दिया क्लियर ही को नहीं होने लग रहा, किसी पटा से न्यू करे टाइम पास। भाई पेपर क्लियर न्यू ही को नहीं होया करे, पेपर क्लियर न्यू ही हुआ ने तो मैं इतना IPS बन के बैठ जाऊँगा, तब भी बढ़ के बैठ जाओ, बहुत टाइम लगे, आधा बालक तो छिक छाक के न बैठ जाए, को नहीं हो रही, कोई और काम धंधो देखा। और कुछ कमेंट उस पर यह आ रहा था कि मैं
मेरी माँ की इंसल्ट करने लग रही हूँ मैं, यानी कि जो जवाब देने लग रही हूँ उसमें इंसल्ट करने लग रही हूँ मैं। तो सबसे पहले बता दूँ, मेरी माँ जितनों हमने साथ दियो है शायद इतनों साथ कोई दे, और मेरी माँ जितनों साथ मैना ने पूजा ने देने लग रही है शायद ही इतनों साथ कोई कन दे। मेरी माँ हमारे घर की रीढ़ की हड्डी है, ठीक है, उसके बिना मारो शायद एक दिन भी काटना मुश्किल हो जाए। ये मेरी माँ कड़े जागी ने तो 3 दिन हो गया मेरी माँ ने समझाते हैं फलाणो काम न्यू करियो दिकड़ो काम न्यू कर लियो, और तम कर तो लियो गाने, क्योंकि मेरी माँ का जचन बोल लग रही कदे गल्ला थी ये कोई दिक्कत ना हो जाए। तो माँ को तो कंपेयर कौन कर सका कोई भी, ठीक है। और उसमें ना ही मैं मेरी माँ की कोई इसी बात करी है, और ना मेरी माँ ने फील हो कुछ भी, क्योंकि माँ ने फील को नहीं हो भाई, ठीक है। मारा कोई फर्क कौन पड़ता था जो ऐसा कमेंट करना रहा है, कोई फर्क कौन पड़े। लेकिन मेरा काम है मैं सोशल मीडिया पे वीडियो बनाऊँ हूँ तो मैं ए टाइप की एक वीडियो और बना के गेरूँ, तड़के तमी कुछ और कमेंट करूँगा तो मेरा फर्ज है, मेरा काम है वीडियो बनाना, तो मैं उस टॉपिक पे फिर वीडियो बना दूँगा। जितनी तामी कमेंट करोगा उतनी मैं वीडियो बना दूँगा। बाकी जो कमेंट करने लग रहे हैं ताई न्यूज़ है, मैना न्यूज़ है, पूजा न्यूज़ है, प्रदीप न्यूज़ है, प्रिंस न्यूज़ है, फलाना दिकड़ा मुकड़ा, एक दूसरे ने जो लगान लग रहे हैं ना, सबसे गंदी बात। चलो कोई बात नहीं, वीडियो बनावा तो प्रतिक्रियाएं देना जरूरी है, जो तारे मन में बात होगी वह हमें बोलूंगा, नॉर्मल है, समझो जायज होता मी। लेकिन किसी के घर में लड़ाई करवाना सबसे गलत बात है। बहुत सारी कमेंट मैंने उस व्लॉग में ये देखी है कि मेरी माँ उस कमेंट ने पढ़ के मेरी माँ के मन में और डाल हुआ है और मारे घर कलेश हुआ है, जदिया वीडियो बनाने लग रही हूँ नहीं मन तू गाल काट दिया लोगों ने, मेरे कैसा हाल हो गया सुनने लग रही हूँ, कोई फर्क कौन पड़े, काट लियो इंडिविजुअली गाल कितने काट लियो मैं, कितने गाल प्रदीप बावली बूझ से, प्रिंस ने भी बहुत बार दिन हो गया ब्याह बाद में सुनने लग रही हो, वो भी ब्याह तो पहले तो वो एक नंबर को मुंह फट आदमी बिंदास आदमी होया कर दो, बट वो हाज आदमी और डाल को तारी खाती बदले हो को नहीं, सोच बदल गई तारी, उन्हें उन पॉइंट ऑफ व्यू बदल गए उन देख की। पहले भी वो पाद टट्टी घूम की बात करया कर दो, अरे भी वो वही बात करे है, लेकिन ये पॉइंट ऑफ व्यू बदल गया तारा, क्योंकि उनको ब्याह हो गया, वो तभी सोचो कि वो मिच्योर हो जाए, लेकिन वो नहीं हुआ, क्योंकि वो अपनी लाइफ में अच्छा अलग तरीके से जीना चाह, वो नहीं चाह कि मैं खुद ने समझदार बनाऊं। हर आदमी को अलग अलग जीने को हिसाब किताब हुआ है, ये मैं कदे गुस्से में आके बात कौन करूँ, क्योंकि मेरा नेचर ही सो है, ये वो छोटी छोटी बातों में गुस्सा हो जाए क्योंकि वो नेचर ही सो है, बालक वर्गो है। वैसे टॉपिक तो मेरे तो बहुत से, लेकिन आज एक टॉपिक पे बात करूंगा आप, ए टॉपिक पे तुमने मजो आवा है तो मैंने बता दियो, मैं एक और भयंकर टॉपिक लेके आऊँ जो कि बहुत टाइम से मेरे मन में थो, उनमें दबा रखी हो, मैं कोई ने सही टाइम आओगे जी बतावागा, ये सही टाइम को नहीं बढ़न देगा। शुरू का सोच के यह चला था कि कंट्रोवर्सी टाइप में कौन पड़ा, ठीक है, कौन ही अच्छो लगे, कौन मजो आवे, घर बार की चीज़ दिखाऊंगा मजो आ जाए, लेकिन कंट्रोवर्सी वाली चीज़ ज़्यादा चल रही है, ठीक है। तो एज ए क्रिएटर एक लालच आ जाए मन में कि सारा दिन बोलने तो अच्छो है कि 20 मिनट एक जगह बैठ के घर का 2 जना और लड़ाई कर लिया, बात है खत्म। सारा दिन को निहाना पड़ा कैमरों लेके, 20 मिनट लड़ाई ये तो करनी से, 2 गाल मैंने काट दिए, तुम 2 गाल मैं काट दूँ, कैमरा के गेला बदलू ताली बजा लिया गया, फिर लोग करी जाऊंगा, अपना आप पे छोड़ दिया कर लियो भाई है। गर्मी का मैं कैमरा उठाई, मैं ले माँ में आ रहा है, मैं खीर बनाने लग रही है, ले माँ भारी काटने लग रही है, ले माँ दूध काटने लग रही है, फलाणो दिगड़ो मुकड़ो लागे रहा गर्मी का मैं देखा कि लाख लोग सोफा पे बैठा, कूलर के नीचे चला के कूलर और सेती चा ले माँ तू न्यू कुकर कह दी मैंने खातर है, मैंने तेरी न्यू करके 15 मिनट में 1,03,000 लोग आ गए, 3 लाख लोग देख गया, बचो तुम हमने भी आ। लेकिन चीज बढ़िया दिखाने का चक्कर में कंट्रोवर्सी कौन करा रहे, मैं छोड़ कौन ही करा, कौन मजवा जड़ा आज मैं हूं ने उड़ते पूछण में कुर्सी पे बैठे बैठे कहने मेरे बवासीर जाकड़ हो रही है, वो तो मैं इस सब गोल ले लेकी और थोड़ी सी दबा रखी से ताकि वह दबी रहे, नहीं या कुर्सी है ने खा ले आदमी ने। मन सारी चीज़ा में बेरो है सोशल मीडिया पे क्या चीज़ पे क्यों कर व्यू आऊँगा, अगर व्यू लेने पे उतर गए भगवान कसम या ले NDA व्यू ले जाऊँगा, और मैंने जय हिसाब से लाग गए मन तमुक को जरूर दूंगा, और मैंने न्यू भी बेरो है वीडियो पे भी मैंने लोग खूब गाड़ काटेगा, पर मेरी के पूछ छोटी हुआ है 4 पैसा बनना चाहिए, सुन लियागा कोई बात नहीं, इतना दिन हो गया सुन दिया, एक और पे सुन लियागा।
देखो दोस्तों, सही बात कहूँ मैं तमने, बहुत बुरो लगा है जब परिवार ने पढ़ने वाली कोई कमेंट आवे, ठीक है, तभी एक कमेंट करके चले जाओ हो, लेकिन वो कमेंट धीरे 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 मामने भी इफेक्ट करे, मामने नहीं, हर क्रिएटर ने इफेक्ट करे, हर इंसान ने इफेक्ट करे। तभी आओगा कमेंट करके चला जाऊगा, एक कमेंट ने इग्नोर कर देगा, दो यान कर देगा, तीन ने कर देगा, लेकिन हर रोज वे कमेंट आने लग जाए तो लगन लग जाए यार कड़े न कड़े शायद गलती है। और यह बात मैं ना तो मैं मेरी वीडियो खातर बोलने लग रहा हूँ, बल्कि मैं सारे क्रिएटर खातर बोलने लग रहा हूँ, जितना भी वो लोग बनाने लग रहे हैं, कि भाई किसी खातर ऐसी कमेंट मत करो कि उसके घर पड़ने वाली बात हो जाए। इंडिविजुअल कितनी भी बुराई कर लो चलेंगी, लेकिन ऐसी बात ना करो कि ताकि घर में कोई क्लेश हो, कुछ और बात हो। हालांकि हमारे घर में कोई क्लेश नहीं हो रही है, मेरी माँ तो ये बर्फ़ फोड़न लग रही है लस्सी में राबड़ी में मिलान खातर, और मैं ना रोटी बोन लग रही है, या वीडियो बना के थोड़ी सी एडिट करके रोटी खाऊंगा सारा इकट्ठा बैठ के, कोई क्लेश को नहीं हो रही हो, क्योंकि हम ही उसने कंट्रोल कर लिया वहाँ। लेकिन तारो फर्ज बने हैं, मेरो फर्ज बने तामने समझाण को कि किसी भी क्रिएटर के ऊपर ऐसी कॉमेंट ना करो। ये खास करके उसने ज़्यादा इफेक्ट करेंगी जो कि नयो नयो बनाने लगे है, नयो नयो लोग पैदा हुए है, उसने बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेंगे ये चीज़। हमारा कमेंट में ये मारा इतनी इफेक्ट कौन करे, करें जरूर है लेकिन इतनी कौन करें, क्योंकि प्रदीप अपनी माँ को भी है, प्रदीप अपनी घराड़ी को भी है, प्रदीप अपनी बहन को भी है, और प्रदीप अपने बालकों को भी है। तो प्रदीप ने उड़े हर जगह बोलना पड़ेगा जड़े उन लागा की आदत ने जरूरत है बोलने की। एक बार बाद जाके जरूर वीडियो देखियो, तो हमने शायद बेरो पार्ट जगहों में दो जनरेशन्स जो है उनके बीच की गैप की बात करने लग रहे थे कि पहले और अब क्या है, और जो पढ़ रही हैं और जो नहीं पढ़ रही हैं उनके बीच में के अंतर आ रही है, और वे क्यों इतनी स्ट्रगल करने लग रही है, मेंटली डिस्टर्ब होने लग रही है। तो वे सारी चीज़ उसमें कवर करने लग रहा था। ना ही तो हमने माँ बेटा ने एक दूसरे पर आरोप लगा रखे, ना ही कुछ और। बस हाँ, एक दो चीज़ है जो मैंने मेरी माँ ने कह रखी है, मेरी माँ ने मेरे कह रखी है, जो कि नॉर्मल सी बात है कि हाँ ऐसे ऐसे करांगा तो आगे फ्यूचर में कुछ गड़बड़ हो उसके है, अपने रिश्ता में बीच में गड़बड़ हो उसके, और ये स्वाभाविक सी बात है, नॉर्मल सी बात है, हर घर में हुआ है। अगर ये बात हर घर में नहीं हुआ है, एक दूसरे ने नहीं समझाया जावे, तो शायद वो घर लंबो चल भी नहीं। तो दोस्तों, अगर ज़्यादा बोल गए हो तो बावड़ी बूझ समझ के वीडियो ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दियो, और ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है। बस जो समझाना तो बताना तो वो बता दियो, बाकी चाहे कितनी ये जो मैं 2 घंटा की वीडियो बना लो कोई फायदा को नहीं। तो मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, नए व्लॉग के साथ। आ जाओ व्लॉग तड़का आ जाओ शायद, अगर टाइम लगे तो मैंने शाम तक डाल दूँगा, तो व्लॉग भी आ जाओ, ठीक है। तो राम राम भाई साहब।